अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.5 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें तो इसमें हमें गिवन है कि सॉल्व द ट्राइंगल यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन लॉ ऑफ साइन। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम पहले लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करेंगे और उसके बाद हम बाकी के एलिमेंट्स जो हैं वो लॉ ऑफ साइन से सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.5 और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इसकी स्टेटमेंट है वो है सॉल्व द ट्राइंगल ABC इन विच, और पार्ट नंबर 5 में स्टूडेंट्स हमारे पास जो डाटा गिवन है वो है a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 3 और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो गैमा एंगल है, गैमा हमारे पास है 38 डिग्री और 13 मिनट्स। तो इसमें स्टूडेंट्स हम अननोन साइड और अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन। सो यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो लॉ ऑफ कोसाइन में से जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमारे पास है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। इसमें स्टूडेंट्स हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारे पास 7, तो ये बनेगा 7 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू 3 और इसके साथ है हमारे पास कॉस गैमा, और गैमा की वैल्यू हमारे पास है 38 डिग्री और 13 मिनट्स। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर हमारे पास आएगा 49 प्लस 3 स्क्वायर हमारे पास आएगा 9 माइनस, नेक्स्ट हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 42 इंटू कॉस 38 डिग्री और 13 मिनट्स। इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो सी स्क्वायर है ये इक्वल आएगा 25 के। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम सी फाइंड आउट करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट सी स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट 25। इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई तो लेफ्ट साइड हमारे पास आएगी सी और राइट हैंड साइड हमारे पास आएगी 5 के इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स हमने गिवन डाटा की हेल्प से अब सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे अननोन एंगल्स, और अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हम लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे। सो बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन, इसमें स्टूडेंट्स जो लॉ ऑफ साइन में से हम स्टेटमेंट यूज करेंगे वो हमारे पास है बी ओवर साइन बीटा इक्वल्स टू सी ओवर साइन गैमा। इसमें स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास गैमा एंगल गिवन है, बी और सी साइड्स भी हमारे पास गिवन है, तो हम यहाँ से बीटा एंगल फाइंड आउट करेंगे। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और साइन बीटा हमारे पास इक्वल आएगा साइन बीटा इज इक्वल टू बी इंटू साइन गैमा ओवर सी। इसमें स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आएगा साइन बीटा इज इक्वल टू
बी की वैल्यू हमारे पास है 3 और इसके साथ है हमारे पास साइन गैमा, और गैमा की वैल्यू है हमारे पास 38 डिग्री और 13 मिनट्स। इसी तरह से हमारे पास डिनोमिनेटर है सी और सी की वैल्यू हमारे पास है 5। इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे राइट हैंड साइड को, तो ये हमारे पास बनेगा साइन बीटा इज इक्वल टू 0.371। तो यहाँ से स्टूडेंट्स बीटा फाइंड आउट करने के लिए हम साइन को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.371। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की हेल्प से हम 0.371 का साइन इनवर्स लेंगे, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा बीटा इज इक्वल टू 21 डिग्री 47 मिनट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने बीटा एंगल फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे अल्फा एंगल। तो अल्फा एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास बीटा और गैमा की वैल्यूज़ गिवन है, तो हम अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पुट करते हैं बीटा और गैमा की वैल्यूज़ को, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 180 डिग्री माइनस 21 डिग्री 47 मिनट्स माइनस गैमा की वैल्यू हमारे पास है 38 डिग्री और 13 मिनट्स। तो हमारे पास जो अल्फ़ा है स्टूडेंट्स वो आएगा इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने से 120 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स हमने अल्फ़ा एंगल भी फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सलूशन कंप्लीट हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट हमारे पास है solve the following triangles using first law of tangents and then law of sines। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो डाटा गिवन है वो है a इज इक्वल टू 36.21 और इसी तरह से हमारे पास जो b साइड है वो हमारे पास है 42.09 और जो गैमा एंगल है वो हमारे पास है 44 डिग्री और 29 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो इसमें हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस गिवन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स। तो इसमें हम पहले जो लॉ ऑफ टेंजेंट है उसको यूज़ करेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमारे पास जो गिवन डाटा है इसमें हमारे पास जो बी साइड है वो हमारे पास ग्रेटर है ए साइड से, तो इसी तरह से यहाँ से हम जो कंक्लूजन निकालेंगे कि हमारे पास जो बीटा एंगल है वो ग्रेटर होगा अल्फा से।
तो जो साइड हमारे पास ग्रेटर होगी स्टूडेंट्स, उसी के ऑपोजिट जो एंगल बनता है वो ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बी साइड है वो ग्रेटर है ए से, इसी तरह से जो बीटा एंगल है वो भी ग्रेटर होगा अल्फा से। तो चूंकि स्टूडेंट्स हम लॉ ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड पहले भी एक एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं, और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज़ करेंगे तो हमारा जो स्टार्ट है वो कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास जो तीनों एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें चूंकि हमारे पास गैमा एंगल गिवन है तो गैमा को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो ये हमारे पास बनेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस गैमा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम गैमा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री और 29 मिनट्स। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल आएगा 135 डिग्री और 31 मिनट्स के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो रिलेशन आया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री और 31 मिनट्स को, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और इसको हम फर्दर यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 135 डिग्री और 31 मिनट्स आया है, इसको हम बोथ साइड पे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने पे ये हमारे पास बनेगा अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल्स टू 135 डिग्री 31 मिनट्स, और इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास बनेगा अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल्स टू 67 डिग्री और 45 मिनट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब यूज़ करेंगे लॉ ऑफ टेंजेंट। तो अगर हम देखें हमारे पास जो साइड्स गिवन हैं वो ए और बी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लॉ ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो कुछ इस तरह से है। So using law of tangent, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा, चूंकि हमारे पास जो B साइड है वो ग्रेटर है A साइड से, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे B माइनस A ओवर B प्लस A इक्वल्स टू टेंजेंट बीटा माइनस अल्फा ओवर 2 और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारे पास बनेगा टेंजेंट बीटा प्लस अल्फा ओवर 2। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ए बी की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो लेफ्ट साइड हमारे पास बनेगी 42.09 माइनस 36.21 और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है 42.09 प्लस 36.21 और हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर हमारे पास एज इट इज़ आएगा टेंजेंट बीटा माइनस अल्फा ओवर 2 और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास है टेंजेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 है, अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 67 डिग्री और 45 मिनट्स। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है 67 डिग्री 45 मिनट्स के। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेफ्ट साइड हमारे पास आएगी 5.88 और डिनोमिनेटर हमारे पास आएगा 78.3।
इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो राइट हैंड साइड है ये हमारे पास आएगी टेंजेंट बीटा माइनस अल्फा ओवर 2, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास है टेंजेंट 67 डिग्री और 45 मिनट्स। कैलकुलेटर से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगी 2.444। इसको स्टूडेंट्स हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 5.88 ओवर 78.3 इंटू 2.444 इक्वल्स टू टेंजेंट बीटा माइनस अल्फा ओवर 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को हम कैलकुलेटर की हेल्प से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.1836, और राइट हैंड साइड हमारे पास है टेंजेंट बीटा माइनस अल्फा ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो राइट साइड पे टेंजेंट है, टेंजेंट को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट इनवर्स 0.1836 इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे 0.1836 है, इसका हम टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10 डिग्री 23 मिनट्स के। ये हमारे पास है बीटा माइनस अल्फा ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में 2 है, इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये 10 डिग्री और 23 मिनट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 20 डिग्री और 46 मिनट्स के, और ये हमारे पास इक्वल है बीटा माइनस अल्फा के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा को हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और 20 डिग्री और 46 मिनट्स को हम राइट साइड पे लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लेफ्ट साइड में से कॉमन लें माइनस साइन, तो माइनस साइन कॉमन लेने से ये हमारे पास बनेगा माइनस बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 20 डिग्री और 46 मिनट्स। और यहाँ से स्टूडेंट्स हम जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे माइनस है, इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड में से हम अल्फ़ा को पहले लिखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू माइनस 20 डिग्री और 46 मिनट्स के। तो इसको स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म में। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स आपस में ऐड करते हैं, तो ऐड करने से हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 135 डिग्री और 31 मिनट्स के। और इसी तरह से हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास थी अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू माइनस 20 डिग्री और 46 मिनट्स के। इन स्टूडेंट्स इक्वेशंस को हम करेंगे ऐड करने से हमारे पास यहाँ से बीटा कैंसल आउट होगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हमारे पास आएगा 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 114 डिग्री और 45 मिनट्स के।
यहाँ से हम 2 को डिवाइड करेंगे राइट साइड से, तो हमारे पास जो अल्फ़ा एंगल है, अल्फ़ा हमारे पास इक्वल आएगा 57 डिग्री 22 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमने अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास इक्वल आया 57 डिग्री और 22 मिनट्स के। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से किसी एक में भी पुट कर सकते हैं बीटा फाइंड आउट करने के लिए। तो इसको स्टूडेंट्स हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से ये हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से बनेगा 57 डिग्री 22 मिनट्स। इक्वेशन नंबर 1 में हमने अल्फ़ा की जगह पुट किया, इसके साथ हमारे पास है बीटा इक्वल्स टू 135 डिग्री और 31 मिनट्स के। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम बीटा फाइंड आउट करेंगे, तो बीटा हमारे पास बनेगा बीटा इज इक्वल्स टू 135 डिग्री 31 मिनट्स, और हमारे पास जो 57 डिग्री और 22 मिनट्स है, इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो ये यहाँ पे माइनस में आएगा 57 डिग्री 22 मिनट्स के। इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने से हमारे पास जो बीटा है, बीटा एंगल हमारे पास आएगा 78 डिग्री और 9 मिनट्स के। तो ये स्टूडेंट्स हमने बीटा एंगल भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम अगर क्वेश्चन को देखें, तो क्वेश्चन में हमारे पास लिखा था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमने लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करना है और उसके बाद हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ए बी साइड हमें गिवन थी, अब बाकी साइड जो है वो एक हमारे पास सी साइड रहेगी, तो सी फाइंड आउट करने के लिए अब हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। So by using law of sine, तो लॉ ऑफ साइन में से जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है a ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू c ओवर साइन गैमा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो c साइड है उसको फाइंड आउट करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम c की फॉर्म में लिखेंगे, तो c हमारे पास बनेगा a इंटू साइन गैमा ओवर साइन अल्फा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यूज को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा c इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास है 36.21, इसी तरह से इसके साथ हमारे पास है साइन गैमा, और गैमा की वैल्यू हमारे पास है 44 डिग्री 29 मिनट्स के, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन अल्फ़ा, तो ये हमारे पास बनेगा साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 57 डिग्री 22 मिनट्स के। तो राइट हैंड साइड को स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो सी साइड है, सी हमारे पास इक्वल आएगा 30.12 के। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो सी साइड थी वो भी हमने फाइंड आउट कर ली, और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया, और उसके साथ साथ हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया, जिसमें हमने पहले लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ किया और रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए जो है वो हमने लॉ ऑफ साइन यूज़ किया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।